अभी आपने जो सारा एक ओपनिंग में सारा कुछ बताया कि किस किस ने क्या क्या तकरीर की और क्या क्या प्रेशर्स हैं एमएनएज और सेनेटर्स पे, उसको देख कर तो लगता है कि माइनस मौलाना फजल रहमान नंबर पूरे करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर आपने मौलाना साहब के 7 नंबर पूरे करने हैं तो वो 3-4 लोग चाहिए। यहाँ JUIF के लोग भी, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। इमल वली खान ने आज तकरीर की। अख्तर जान मेंगल वो ज़ाहिर सेनेट की साइड है। तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन जो ये इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नंबर्स कुछ ज़्यादा चाहिए जिसको पूरा करना चाहते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो इसका मतलब मुसवदा भी शायद तब्दील हो सकता है। आखिरी वक्त में कोई ऐसा मुसवदा आ जाए जिसमें कुछ ऐसी शिकें हों जो मौलाना साहब के लिए और बाकियों के लिए काबिल कबूल ना हो। मैं सिर्फ हालात को देखते हुए कह रहा हूँ। वैसे तो हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब मौलाना साहब जब तहरीक इंसाफ से उन्होंने बात की है, मुसवदा शेयर किया है, उस मुसवदे को देखकर तो सब खुश हैं कि हाँ चलो इस पे वी कैन डू बिजनेस ऑन दिस। अब खुशामदेद कहेंगे सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं जो खबरें मौसूल हो रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाए दीजिएगा काशिफ, आईनी तरमीम में ऑफ द टेबल तरमीम कुछ इस तरह से हैं कि वफाकी आईनी अदालत अब नहीं बनने जा रही बल्कि आईनी बेंच बनाया जाएगा और जजेस की उम्र में तोसी ऑफ द टेबल है एज ऑफ राइट नाउ, मगर चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को 3 साल जरूर करने पर बात हो रही है एज ए टेन्योर पोस्ट। अब आर्टिकल 8 को भी नहीं छेड़ा जाएगा, जबकि जजेस की एक अदालत से दूसरी अदालत में जो ट्रांसफर्स थी वो भी ऑफ द टेबल हो गई हैं। इस वक्त एज वी स्पीक आईनी अदालत के जजों को हटाने के हवाले से जो एक तजवीज दी थी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की, वो भी अब हट गई है। सो डू यू थिंक द बल्क ऑफ व्हाट जिसके ऊपर एहतजाज हो रहा था हटा दिया गया है? जी, आज मेरी जब बात हो रही थी असद कैसर साहब से, उन्होंने कहा कि जितना हम समझ रहे थे कि खराब तरमीम आएगी, ये उतनी ख़राब नहीं है, बल्कि उनका ख्याल था कि काफ़ी डिसेंट चीज़ें हैं इसमें, इसके ऊपर बात हो सकती है। और अगर मैं इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए तो हो सकता है किसी इस सूरत में तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत भी कर ले। लेकिन अभी आपने जो कहा कि क्या कुछ इसमें से निकाला गया, जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट जो मैंने देखी है, टॉप 3 जजेस में से एक जज को अपॉइंट किया जाएगा। ये भी इस्तेहकाक शायद हुकूमत अपने पास रखना चाहती है, जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ है। देखिए, तरमीम अभी निकली नहीं है, तरमीम कहीं ना कहीं थोड़े मामलात फंसे हुए हैं। अभी आपने जो सारा एक ओपनिंग में सारा कुछ बताया कि किस किस ने क्या क्या तकरीर की और क्या क्या प्रेशर्स हैं एमएनएज और सेनेटर्स पे, उसको देख कर तो लगता है कि माइनस मौलाना फजल रहमान नंबर पूरे करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर आपने मौलाना साहब के 7 नंबर पूरे करने हैं तो वो 3-4 लोग चाहिए। यहाँ JUIF के लोग भी, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। इमल वली खान ने आज तकरीर की। अख्तर जान मेंगल वो ज़ाहिर सेनेट की साइड है। तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन जो ये इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नंबर्स कुछ ज़्यादा चाहिए जिसको पूरा करना चाहते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो इसका मतलब मुसवदा भी शायद तब्दील हो सकता है। आखिरी वक्त में कोई ऐसा मुसवदा आ जाए जिसमें कुछ ऐसी शिकें हों जो मौलाना साहब के लिए और बाकियों के लिए काबिल कबूल ना हो। मैं सिर्फ हालात को देखते हुए कह रहा हूँ। वैसे तो हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब मौलाना साहब जब तहरीक इंसाफ से उन्होंने बात की है, मुसवदा शेयर किया है, उस मुसवदे को देखकर तो सब खुश हैं कि हाँ चलो इस पे वी कैन डू बिजनेस ऑन दिस। पर जो हालात है, जिस तरह ये सारे वाकयात हो रहे हैं, अब लेट्स होप के सर, अब सेनेटर मुर्तजा कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे सकते हैं अगर ये हथकंडे जारी रहे। सो आई मीन इट कैन गेट फ्रॉम बैड टू वर्स इफ बेटर सेंस डजंट प्रिवेल। मगर हसनात, मैंने अब काशिफ से ऑफ द टेबल का पूछा, लेकिन अगर ऑन द टेबल की चीजों को देखा जाए तो आईनी बेंच की तश्कील एक ऐसा जुडिशियल कमीशन देगा कि जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का ताल्लुक है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से लगाया जाएगा। मगर कल तक जो मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि मंसूर अली शाह साहब को बनने देंगे इस बार चीफ जस्टिस, और अगली दफा से जब जस्टिस मुनीब की बारी आनी है तब से ये 3 का पैनल तजवीज होगा जिसके अंदर से सिलेक्ट किया जाएगा। क्या मालूमात हैं आपके पास अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर ये अमेंडमेंट में जो सवालात उठ रहे हैं, एप्रीहेंशन हैं, काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का ही रास्ता रोका जा रहा है। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, और जो जुडिशल कमीशन करेगा 13 मेंबरान हैं, उसमें
जो है वो हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, पार्लियामेंट के लोग भी हैं, 5 जजेस भी हैं। सबसे पहले तो वहीं पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है वहाँ हुकूमती लोग कहेंगे जी फलां फलां जज बैठे, जुडिशरी के लोग कहेंगे फलां फलां बैठे। तो ये तकसीम वहाँ से ही शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, अब तो डे टू डे अफेयर भी उसमें एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी कि अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं वो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो बताएंगे कि जी फलां जज को बिठा दें, फलां को बिठा दें। किसी का वो लाइक माइंडेड एक का होगा, किसी का दो का। ये मेरा ख्याल है हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। ये जो अदलिया डिकोटमी ऑफ पावर की बात होती है, तो ये प्रिंसिपल के मुताबिक तो अदलिया का काम है कि वो बेंच बनाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बनाए, 3 जज बनाए। और ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाए, फिर उसके बाद ये इन्होंने अब ऑर्डिनेंस लाए, उसको फिर अब ये रिवर्स कर आईनी दिया जब तरमीम। सूट किया। हसनात, ये जो आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं उसके लिए जस्टिस याया का नाम बहुत लोगों से मुझे सुनने में मिल रहा है, पीपल हु आर इन द पावर कॉरिडोर्स। जी, ये कोशिश की इतलात भी यही है कि मंसूर अली शाह साहब को एक तबका चाह रहा है कि उनको ना बनाया जाए, और जैसे याहिया अफरीदी, क्योंकि अगले 3 साल जिस किस्म की प्लानिंग है हुकूमत की कि ऐसा जज हो जो किसी तरह भी कोई जैसे याहिया अफरीदी पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन पे कोई इन्फ्लुएंस इस तरह नहीं किया जा सकता, और वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक फिगर हैं, उन पे मेरा ख्याल है कि उन पे ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मंसूर अली शाह पे एक मसला ये है कि जो बड़े बड़े मसाइल हैं हुकूमत के, और सबको मालूम है कि अगर ड्राइविंग सीट पे मंसूर अली शाह होंगे तो फिर मसाइल ज़्यादा जो है वो हुकूमत के लिए बन सकते हैं। उन अप्रीहेंशन की बुनियाद पे याहिया अफरीदी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हुकूमत के अंदर भी एक तबका है जो चाहता है कि हमें अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, अब कोई कबात नहीं है इसकी जो इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी के लिए जैसे मंसूर अली शाह का होना ज़रूरी है। लेकिन जुडिशरी के अंदर ये बात हो रही है कि सबसे पहले ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल, जिनकी वजह से इस वक्त अदलिया में मैं समझता हूँ तबाही आई है, और उनका जाना ज़रूरी है। जब वो जाएंगे बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है ये आज तो उन्होंने इस हवाले से हिंट दे दी, उन्होंने इस हवाले से बात की है हसनात के अपने दौर में नहीं लगाऊंगा ये केस, ये बात कर रहे थे वो आज अदालत के अंदर। सो ये सबसे वाज़ेह और पहला इशारा है दैट ही प्लान्स टू गो। मगर काशिफ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वजारत दिफा की तरफ से उनके उस पोस्ट के लिए एक भेजी गई एक पैनल में से मुंतखब किया जाता है, जो आखिरी मुतवक्के तरमीम है ऑन द टेबल वो जजेस तैनाती के लिए मौजूदा पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जम करने की भी है, एंड देन दे विल चूज फ्रॉम द पैनल गिवन। मगर एक बात वाज़ेह है कि जो तरमीम लाई जा रही हैं वो चाहे वफाकी आईनी अदालत ना भी बनाए जाने के ऊपर इत्तफाक हो गया हो, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को ये डिमिनिश तो जरूर करेंगी। देखिए, पोलिटिसाइज भी करेंगी सुप्रीम कोर्ट को। वैसे आपने जो बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बल्कि अगले चीफ जस्टिस है इसका इतलाक हो, मैंने आज पूछा तो उसका तो मुकम्मल तौर पे JUI कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अंडर डिस्कशन नहीं कि इसका इतलाक यानी 3 के पैनल में से हो, ये इस चीफ जस्टिस से ना हो अगले से हो, तो उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें क्या क्या करने से पोलिटिसाइज आप जुडिशरी को कर रहे हैं। अब जबकि सरकार के हाथ में चला गया कि किस जज को किधर लगाना है और किस जज को चीफ जस्टिस लगाना है, तो जजेस की तो कोशिश होगी कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसले ही ना दें। जिस जज को हुकूमत पसंद करेगी वो जज आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो जज आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे। जो जजेस अगर हुकूमत के खिलाफ फैसले करेगा, या वो लेट से अगर हम उसको उस वक्त ये कहा जाए कि अमूमन सरकार ही होती है जिसके खिलाफ केसेस सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाया करते हैं, तो अब आप वो रास्ता खोल रहे हैं जिसमें सरकार हुकूमत जो भी हुकूमत वक्त होगी वो जजेस के साथ लॉबिंग करेगी, अपनी मर्जी के जजेस को ऊपर लाया जाएगा, अपने मर्जी के जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया जाएगा। कीप इन माइंड आप देखें कि जो 2 कमिटीज को जम किया जा रहा है सर जो जम भी किया जा रहा है, कीप इन माइंड कि उसके अंदर वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, बार का भी बंदा, साबिक जज, 2 MNAs, 2 सेनेटर्स, और अगर जुडिशरी की साइड से अगर जुडिशरी मुनकसिम हुई, डिवाइडेड हुई जिस तरह के आज है, सो दैट विल बी अ इजी वॉक ओवर फॉर द एग्जीक्यूटिव। जी, अगर आप आज देखें लॉ मिनिस्टर ने बार काउंसिल्स भी कंट्रोल की हुई हैं, अटॉर्नी जनरल ज़ाहिर हुकूमत खुद अपॉइंट करती है, जो पार्लियामेंटेरियन है वो इसी बुनियाद पे ही लगेंगे, दोनों साइडों से होंगे। सो हुकूमत विल ऑलवेज हैव दिस एडवांटेज, और अगर हुकूमत का एडवांटेज होगा तो ये आप
जो बुनियाद है इस आइन की कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, किसी भी हुकूमती प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। अभी तक हो क्या रहा था कि जजेस अपॉइंट होते थे, उसके बाद एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का जो खुद ही चलता। लोग जो भी चीफ जस्टिस बनना, आपको पता है कि 2028 में कौन होगा, 40 में कौन होगा, जो लोग अपॉइंट होते हैं उसके मुताबिक ही आपको पता होता है कि ये निज़ाम ऐसे चलेगा। वैसे भी जजेस के बारे में तो मुझे याद है कहा जाता था कि चीफ जस्टिस इज़ वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये और इदारों की तरह नहीं है कि जिसमें जो चीफ जस्टिस बन गया या चीफ बन गया उसके पास बहुत इख्तियार है। यहाँ पे तो चीफ जस्टिस वन अमंगस्ट इक्वल है, वो किसी को ये नहीं कह सकता कि फैसले मेरी मर्जी से दो। वो तो अभी हमारा निज़ाम इस किस्म का हो गया, कमज़ोर निज़ाम है, कमज़ोर लोग ऊपर आते हैं, ऑब्लाइज्ड होते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच। अब आप देखें जिसने प्रमोट किया, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया, कहाँ गए वो सारे जज? वो सारे जज उनके साथ ही खड़े होते हैं। आज भी बेंच देखकर आपको पता चल जाता है कि बेंच फैसला क्या देगी। मैं पहले भी एक और पता लग चीज को जाता था हाईलाइट बेंच क्या करना फैसला चाह रही देगा। हूं। तो अब इन चीजों से निकलना इस पड़ेगा, ड्राफ्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस पाकिस्तान को ड्राफ्ट- निकालना पड़ेगा। हाँ, मगर निकालेगा कौन? मगर वील गेट टू दैट। हसनात, इस ड्राफ्ट के अंदर गो के आपने पॉइंट आउट सही किया कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन आईनी अदालत के तमाम तर जो पावर्स और इख्तियारात हैं वो इसे हासिल होंगे। ये जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अमारत तो शायद एक ही हो, मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक ऐसा मखसूस बेंच होगा कि जो आईनी मामलात देखेगा, और इस बेंच को बनाने में एग्जीक्यूटिव का पूरा अमल दखल होगा, उसके पास गैर मामूली इख्तियारात होंगे। सादा अल्फाज में ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो असूल आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ या कोई और इसको नहीं उठाएगा? और अगर ना भी उठाएं तो क्या जज साहिबान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? क्योंकि मुनीर मलिक कल मेरे शो के ऊपर कह रहे थे कि द जेंटलमैन इन रोब्स, हाजिर सर्विस जजों को डट जाना चाहिए। एतजाज एहसन साहब कहते हैं ये अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। आर यू एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन? देखिए, फिलहाल तो वो ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं ये जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जब भी कोई मूव आती है तो वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये 25 तारीख तक तो ये इसी तरह, बल्कि ये अपॉइंट में भी अगर किसी और को भी चीफ जस्टिस कर दिया तो फिलहाल कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन अदलिया बिल्कुल इस पे रेजिस्ट करेगी, ये भूल जाएंगे अगर। और इस पे मेरा ख्याल है कि फिर बहुत ज़्यादा मसाइल, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जज यानी कहा कि जी वो डिसाइड करेंगे जी केस कौन सा लगाना है, 5 कर दें। क्या ज़रूरत है जुडिशल कमीशन में? अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और लॉ मेकर जो 4 हैं, वो भी पूरा जुडिशल कमीशन जो जजेस अपॉइंट करता है, वो अब जो है वो बेंच भी वो बनाएगा। तो फिर ये मेरा ख्याल है किसी टाइम पे तो ये अमेंडमेंट आ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंच बना देंगे कि 17 में से कौन कौन से जज। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ जा रही है। फिर एक तो ये भी हो जाएगा, ये भी शायद हो जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसले भी खुद ही लिखकर भेज दिया करें कि मेरे ख्याल में ये फैसला और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बाइंडिंग होगा। और साथ में इस असनाद एक ये भी देखिएगा, इस मुसवदे में जजेस की ACR भी सरकार यानी हुकूमत लिखेगी, ये कमेटी बनाएगी। ये भी एक ये कितना एक इस जुडिशरी को आपके ख्याल में उनको गुस्सा आएगा कि हमारी ACR अब सियासतदान लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा ये जो प्लान है वो ये है कि अदलिया को कमज़ोर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, किसी तरह भी अदलिया किसी मामले में भी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसके लिए कोई रुकावट ना बने। हालांकि मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को अगर ये नोटिफाई कर दें, और ये चीज़ें वो उनकी कई गाय बगाए उन्होंने बातें की हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है इसमें हमें ड्यूरेशन वाइज पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए कि इस महीने अगले 3 महीने कौन कौन से जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनेंगे, अगले उससे क्या होंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। वो खुद ही कर देते ये चीज़ें, और उन्होंने इस बात पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो आ रहा है कि खुद अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर भी और जो लॉ मेकर दूसरे हैं वो अब वो बताएंगे, वहाँ जब ये डिसाइड होगा जी फलां बेंच बैठेगा, उसमें वहाँ ही पोलराइजेशन आ जाएगी कि जी अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि जी फलां जज को बिठाएं, लॉ मिनिस्टर का मौक़िफ़ है जी फलां जज को बिठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।